अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजीज़। हमारे तमाम व्यूवर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द टीम ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजीज़। आज का ये दिन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। आज का ये आज़ादी का दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये बाकी 364 डेज़ की तरह ना निकल जाए। आज के दिन इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाए। तो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ हमने हमेशा कोशिश की है कि हर दिन को उसकी मुनासबत से सेलिब्रेट करें, हमेशा से इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें उन तमाम लोगों पे। तो आज का ये प्रोग्राम भी उसी मुनासबत से है कि पाकिस्तान के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है, पाकिस्तान में कौन-कौन से तरीके से काम हो रहा है, और उनके साथ आज ये प्रोग्राम करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान में अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है और वो इसमें कामयाब रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैम अनम शेख। आपने एज़ जर्नलिस्ट अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद एज़ प्रोड्यूसर बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स में अपनी खदमात सरअंजाम दी। देन शी शिफ्टेड टुवर्ड्स डिजिटल मीडिया। वहाँ पे पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने में अपनी खदमात सरअंजाम दी, जिसके को सराहने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आईएसपीआर ने आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। और सबसे पहले तो आपको और तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और थैंक यू फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन अस्मा। ये थैंक यू। एक्चुअली यू आर वेरी राइट कि ये सब जो है माशाल्लाह, और आज के दिन के मुनासबत से आपने बहुत अच्छा किया कि इस बारे में बात की है मुझसे। मेरा जो सोल रीजन है मेरे फेम का या मेरे काम का, वो बेसिकली पाकिस्तान है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था 5 साल मीडिया इंडस्ट्री नेशनल मीडिया के साथ गुजारे हैं। एज अ प्रोड्यूसर काम किया है, रिसर्चर काम किया है, बहुत मतलब हर तरह से ऑफ द स्क्रीन मैंने अपनी जो सर्विसेज दी वो नेशनल मीडिया को सर्व किया। लेकिन उसके बाद देन आई डेफिनेटली एक तो मीडिया का एक बहुत डाउनफॉल भी स्टार्ट हुआ है, ये भी इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरा ये है उसके बहुत से रीजन है, उस पे अगर आप चाहेंगे तो बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है मेरी अपनी स्किल्स जो थी वो ऑफ स्टेज जो है वो इतना नरिश नहीं हो पा रही थी। आई थॉट कि आई कुड डू बेटर with exhibition of my skills on digital platforms। क्योंकि एक तो नेशनल ये भी है कि ठीक है, नेशनल मीडिया में आपको ऊपर जाने के लिए डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल और बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और फिर आपको और बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके अलावा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यू आर फ्री टू गो देयर। आप वहां पे अगर समझते हैं यू आर टैलेंटेड एंड यू कैन शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड, एंड इट्स जस्ट फ्री। आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी है और यू कैन डू दैट। तो ये कोई भी कर सकता है। तो आई थॉट कि इफ आई हैव सम स्किल्स, या मुझे लगता है कि मुझे अपना कोई पैगाम दुनिया को पहुंचाना चाहिए और मैं किसी तरह से पाकिस्तान के लिए कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकती हूँ, तो आई शुड गो फॉर दैट। तो 5 साल का जो एक्सपीरियंस था कि वो लर्निंग बहुत जरूरी है। तो जब मैंने वो सब लर्न किया तो मुझे लगा कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। एंड आई स्टार्टेड टू मेकिंग वीडियोज, और अपना जो कंटेंट है वो पाकिस्तान के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए लिखना और बोलना वो स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड गेनिंग माई इन्फ्लुएंस एंड माई फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। सबसे पहले तो वहां से स्टार्ट हुआ। पीपल स्टार्टेड लाइकिंग माई कॉन्टेंट, बहुत पसंद किया लोगों ने, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन ट्विटर, और उसके बाद यूट्यूब, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरा स्टार्ट हो गया। अभी आई एम लेस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, बट आई हैव स्टार्टेड दैट एज वेल। बिल्कुल, और ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है उन सब के लिए जो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए और सोच रहे होते हैं कि वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकें। स्किल्स होती हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, तो ये उन सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा। आपने एग्जैक्टली। मास्टर्स किया, आपने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। इसकी यस, क्या वजह रही कि आपने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया? बिल्कुल ठीक है। अब मैंने एक तो असमा मैंने बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़े। ठीक है, मैंने अभी तक मास्टर्स से पहले डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़े थे, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, इंक्लूडिंग साइंसेस, एंड मेनी मोर बिजनेस सब्जेक्ट्स भी। लेकिन
हुआ ये कि जब मैं अपनी इस फील्ड से इसमें एफिलिएटेड हुई जर्नलिज्म से, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए कि मैं चीजों को ब्रॉडर वे में देख सकूं और एक गहरी नजर चीजों के ऊपर होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स तो डेफिनेटली है, और इसकी आगे से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट और ब्रॉडर व्यू देती है चीजों का। तो आपको दुनिया की पॉलिटिक्स को भी समझ में आती है, और आपको ये भी समझ में आता है कि पावर गेम्स कैसे खेली जाती हैं। और जब आपने कुछ करना ही, आपकी सोच ही हो कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और पाकिस्तान को समझना है और दुनिया के नजरिए से पाकिस्तान को देखना है और फिर अपने लिए एक रास्ता तलाश करना है, तो लोगों को एजुकेट करना है पाकिस्तान के, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करें। और जितने भी लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये मैंने इसलिए किया, और मुझे उससे बहुत बहुत फायदा मिला, एंड आई थॉट कि मुझे इस सब्जेक्ट में भी आई एम गोइंग इंशाल्लाह फॉर द एमफिल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ताकि थोड़ा मजीद डेफिनेटली इट विल ऐड टू माय कंटेंट, और ये बहुत फायदेमंद होगा। बट द थिंग इज कि अभी इंटरनेशनल रिलेशंस, अभी मैंने अफगानिस्तान के ऊपर बहुत सा काम किया है। और वो अगर आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं या देखते हैं, उन्हें पता है कि मैंने ट्राई टू एक्सप्लेन कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए लोगों को इतना आगाही नहीं होती है। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो किस कदर इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर क्या पाकिस्तान का किरदार रहा है, क्या किरदार है, और क्या आगे हमारे लिए इसमें से निकल सकता है, उस चीज को काफी ज्यादा मैं प्रोपेगेट कर रही हूँ। और मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं एजुकेट कर सकूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वट एवर आई एम डूइंग, डेफिनेटली आई टोल्ड यू दिस इज फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल सही। और आपने आपको जिस वजह से अवार्ड मिला, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ऑन डिजिटल मीडिया, आपने हमेशा पाकिस्तान के का पॉजिटिव इम्पैक्ट देने की कोशिश की है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, उस अवार्ड के बारे में, वो किन खदमात के पेश नज़र जो है वो आपको दिया गया? राइट। अच्छा, मैंने जब ये स्टार्ट किया काम, तो मुझे नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, कि आई कुड गेट एनी अवार्ड या कोई प्रेस्टिजियस टाइटल मुझे मिल सकता है। एंड आई वाज जस्ट डूइंग इट कि मैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करूं। कुछ ना कुछ लोग जो मुझे सुनते हैं, वो थोड़े बहुत, मेरे मेरे कभी भी माइंड में नहीं था कि आई कुड बी हर्ड एट सच लार्ज हाई लेवल्स। तो मुझे ये था कि जितने लोग मुझे सुनते हैं, मैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकूं, समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान, propagating my patriotism and wanting people to listen to me to do something good for Pakistan, उनके ऊपर कुछ ना कुछ। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ कि मेरी बहुत फॉलोइंग अच्छी होना शुरू हुई ट्विटर के ऊपर, पीपल स्टार्टेड लिसनिंग टू मी। और जो जो कंटेंट, ऐसे बहुत से कंटेंट थे जो मैंने बनाए जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुए और लोगों के व्हाट्सएप में गए, जिसमें मैं पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इमेज क्रिएट कर रही थी। बहुत अप्रिशिएट किया मुझे लोगों ने, मेरे मेरे अपने रिलेटिव्स की तरफ से मुझे मैसेजेस मिले कि अनम तुम्हारी वीडियो हमें उस पे भेजी है, तुम्हारी वीडियो हमें उसने भेजी है। तो वो एक इंटरनेशनल, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये बाहर के ममालिक से भी, तो बहुत से पाकिस्तानियों ने बहुत अप्रिसिएशन दी। और उसके बाद ये हुआ कि डेफिनेटली मैं सबको कहूंगी कि आप कभी भी ये ना सोचें कि यू आर नॉट गोइंग टू बी हर्ड, और भी अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको लोग सुनेंगे भी, और आपको बड़े लेवल के ऊपर, हायर लेवल्स के ऊपर भी लोग सुनेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। और सबसे ज्यादा इसमें आपकी नीयत होती है। तो आई थिंक कि मैंने सिर्फ एक अच्छी नीयत से काम किया था, और कुछ भी नहीं था, और मैंने कभी सोचा नहीं था। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज अवार्डेड प्राइड ऑफ पाकिस्तान, द बीइंग पहली, फर्स्ट एंड द ओनली इन 2021 फीमेल कैटेगरी में, द ओनली व्लॉगर और डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज, मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला और एप्रिसिएशन मिला फ्रॉम, मैंने वो शेयर भी किया था। आई डोंट नो इफ इट कैन बी डिस्प्लेड और नॉट, लेकिन अभी मैंने खैर उसको कहीं पोस्ट नहीं किया, आपके साथ शेयर किया था, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ISPR। बिल्कुल, बिल्कुल। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन इट। अल्लाह ताला आपको थैंक इसी तरह कामयाब करे। अ, जिस तरह आपने ये स्टोरी शेयर की कि बहुत सारे लोगों ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने भी आपको एप्रिशिएट किया आपके काम के ऊपर, आपकी वीडियोस देखी, आपको आपकी हौसला अफजाई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी काम के बाद उसकी
हौसला अफ़ज़ाई मिलना कितना ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के लिए, नॉट जस्ट यू। अगर हम ओवरऑल इसमें बात करें तो किसी भी अच्छे काम को एप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है? अस्मा, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एप्रिसिएशन जो होती है वो आपको ऊपर भी लेके जा सकती है और डीमोटिवेशन जो है वो आपको नीचे लेके आ सकती है। इट्स वेरी सिंपल। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए रोल था एक मेरी सक्सेस में, वो था एप्रिसिएशन का। बट आई हैव टू टेल यू एंड दोज हु आर लिसनिंग टू मी कि आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम होंगे। वो गिने चुने होंगे, वो 2-4 होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर विल होगी, आपके अंदर जज्बा होगा, तो वो अगर एक बंदा भी आपको अप्रिशिएट करने के लिए खड़ा होगा तो यू कैन डू वंडर्स। अगर एक बंदा भी खड़ा होगा, यू कैन डू वंडर्स। लेकिन अगर आपको लोग सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तो फिर भी आई कैन टेल यू कि यू कैन विन। यू कैन विन विद योर विल पावर। आप अपने जज्बे से, आप अपनी मेहनत से, अपनी नेक नियति से जीत सकते हैं। लेकिन अप्रिसिएशन आपको आपकी उस जीत को मल्टीप्लाई बाय 10 करती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं मतलब, लेकिन अप्रिशिएट करने वाले लोग होते हैं, कम होते हैं। आपके साथ होंगे, कम होंगे। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैंने भी अपनी जो स्टार्टिंग फेज था उसमें बहुत कुछ देखा है। पीपल केम टू मी एंड सेड, नहीं नहीं नहीं, यू कैन डू दिस। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू हैव? क्या आउटकम निकालना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यू आर ऑन ट्विटर विद फ्यू थाउजेंड फॉलोअर्स, क्या कर लोगे? एंड आई स्टार्टेड मतलब विद वेरी वेरी फ्यू फॉलोअर्स ऑन ट्विटर और यूट्यूब। अभी आई हैव मेरे पास इस वक्त 35 के फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर, 10 के फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। इट्स अबाउट 10 के। तो इम्पैक्ट पड़ता है। आपको कभी भी कोई चीज बनी बनाई नहीं मिलती है। और जो महल होते हैं ना, वो एक दिन में खड़े नहीं होते। आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और आपकी आवाज सुनी जाएगी। आपका इम्पैक्ट क्रिएट होगा सिर्फ अपनी विल पावर और आप अपनी मेहनत के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड किसी फील्ड में पहले से होना ज़रूरी है उसमें एक्सेल करने के लिए। तो आर यू हैविंग एनी मीडिया बैकग्राउंड, या आप किसी भी शोबे में अपने फैमिली में बिल्कुल पायनियर भी हो सकते हैं? ये बात आई हैव टू एग्री टू सम एक्सटेंट कि जो आपका एक कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, ट्रेनिंग होनी जरूरी होती है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं सोचूंगी मैंने 5 साल मीडिया में काम नहीं किया तो मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल होता। मुझे ये अवार्ड जो है एक दिन में नहीं मिला या एक साल में नहीं मिला। इसके पीछे वो 5 से 6 साल की स्ट्रगल है जो मैंने मीडिया इंडस्ट्री में सरवाइव किया, वहां पे सीखा काम। और उसके बाद जाके ऐसा मैं खुद में इतनी कैपेबल हुई कि मैं अपना कोई कंटेंट खुद से प्रिपेयर कर सकूं, इसमें कोई शक नहीं है। सो आप कहते हैं ना कि आपको बिजनेस भी करना हो तो आपको उसके लिए पहले खुद से ट्रेनिंग हासिल करनी होती है। आपको उसके लिए पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मेरा भी उसी तरह से एक्सपीरियंस था। और जितने भी लोग चाहते हैं कि वो कोई काम करें तो पहले वो आई वुड रिकमेंड कि वो उसमें एक्सपीरियंस जरूर हासिल करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रॉन्ग ये जो आपने बैकग्राउंड था, तो ये इसका बैकग्राउंड होता है। और दूसरी बात ये है कि आपकी फैमिली सपोर्ट, आपका सपोर्ट सिस्टम, दे डेफिनेटली दे प्ले अ ग्रेट रोल। और ये भी मैं कहूंगी कि उसके बगैर भी आप जीत सकते हैं। अगर इवन पीपल आर नॉट स्टैंडिंग विद यू फ्रॉम विद इन योर फैमिली, मुश्किल तो होगा, दैट्स फॉर श्योर कि बहुत मुश्किल होगा। शायद उससे दुगना मुश्किल होगा जितना पहले आप करें, लेकिन यू कैन डू दैट। बिल्कुल। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग यू। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी खातून या लड़की को अच्छा काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप अपने एक्सपीरियंस से क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ? हाँ, दैट्स ट्रू। अगर मैं कहूंगी नहीं करना पड़ता तो ये झूठ होगा। बहुत बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बीइंग अ वुमन इन आवर सोसाइटी, वी हैव टू फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज। किसी भी शोबे में आप काम करने के जाएंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। मैं एक बहुत ही माशाल्लाह लिबरल घराने से ताल्लुक रखती हूँ। लिबरल वो वाला लिबरल नहीं है मेरा जैसा मेरी मर्जी वाला। इट्स लाइक कि आपकी सोच
आपका व्यू ब्रॉडर होना चाहिए। तो मैं वहां से, मेरे फैमिली जो है मुझे बहुत सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद मुझे फेस करनी पड़ी हैं चीज़ें। उसके बावजूद जब मैंने एक अपीयरेंस देना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड कि मैंने कुछ इस टाइप का करना है, तो वो देर से अच्छा पता नहीं ऐसा है वैसा है, ये थिंग्स हैपन लाइक दैट। बट दे सपोर्टेड मी अल्हम्दुलिल्लाह इन माय एवरी डिसीजन। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डैड, टू माय मॉम हु रेज्ड मी। मामा भी मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये सब उनकी वजह से है। पहला क्रेडिट मेरी माँ को जाता है कि जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग ऐसी की है, जिन्होंने मुझे ये बताया कि यू आर नो लेस देन अ मैन। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से मैं, इतनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर थी कि मैंने जितनी भी मुश्किलात आई हैं वो सब मैंने ओवरकम की हैं। और उसके बाद मेरे पापा, उन्होंने मुझे ही हैड फुल ट्रस्ट इन मी। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मुझे पूरा ट्रस्ट दिया, कॉन्फिडेंस दिया, एंड ही सेड यू कैन डू इट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वुमेन। आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सपोर्ट करें, दे नीड योर सपोर्ट। और अगर आपकी सपोर्ट उनके साथ होगी तो आप उस दिन, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उन पे फख्र महसूस करेंगे। और अगर आपकी सपोर्ट नहीं होगी एंड यू थिंक कि वो आपसे इंफीरियर है, तो ये आपके लिए भी इक्वली जो है इसका नुकसान होगा जितना उनको होगा। डोंट सप्रेस देम। और आई थिंक कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो खवातीन के लिए बहुत अच्छे इकदाम ले रही है और लेने चाहिए, और अपनी इक्वली एम्पावर करना चाहिए खवातीन को भी, क्योंकि ये मुआशरे में बहुत, आपके स्टेट के लिए, आपकी कंट्री के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। जितनी भी सक्सेसफुल नेशंस हैं उन सब ने अपनी खवातीन को बहुत ज्यादा एम्पावर किया है, तभी वो सक्सेसफुल हुए हैं। अकेले मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट रह के कोई भी जो मुल्क है ना वो ऊपर नहीं गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बिल्कुल ठीक। और आज हम यहाँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन 64% लोगों की भी बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान का इस वक्त मेजर पॉपुलेशन है, हमारी यूथ, जो जिनको हम अपना फ्यूचर मानते हैं। और यूथ जो है वो किसी भी मुल्क का सरमाया होती है। तो आपके ख्याल में इस वक्त हमारी जो यूथ एम्पावरमेंट है उसके लिए कितना काम करने की ज़रूरत है? और आपके ख़्याल में कौन-कौन से ऐसे काम हैं पाकिस्तान में जो सिर्फ़ यूथ ही है इस वक़्त जो सरअंजाम दे सकती है? बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपकी यूथ होती है, कायद-ए-आज़म का फरमान था ना कि आपका जो मुस्तकबिल है वो आपके नौजवानों पर मुनहसर है। तो आपकी जो नौजवान नस्ल है वो ही किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होती है। अगर आप अपनी नौजवान नस्ल जो है एक बेहतरीन तैयार करेंगे, तो आपका मुस्तकबिल फॉर श्योर एक बेहतरीन होगा। और अगर आप अपनी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर देंगे ड्यू टू मेनी रीजंस, जैसा कि हुआ है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, तो वो उसका फिर इम्पैक्ट यही होता है कि आपकी जो कंट्री है वो फिर आगे उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होता है। तो अभी इस वक्त जो हम देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज इन, आई फील इज इन सेफर हैंड्स। और इस वक्त जो यूथ के ऊपर काम किया जा रहा है, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, वो अच्छा है। लेकिन आई थिंक कि मजीद बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारा लिटरेसी रेट जो है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। आपकी जब तक एक एजुकेशन, जो एजुकेटेड यूथ नहीं होगी, तो आपका मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद है। तो एजुकेशन के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरा ये कि जो जैसे अभी कामयाब जवान प्रोग्राम है और डिफरेंट इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, वो बहुत जबरदस्त काम है और उसको मजीद इनहांस होना चाहिए। और उसके जरिए स्किल्स दी जा रही हैं लोगों को, बिजनेस के डिफरेंट वो। थैंक यू फॉर द कमेंट्स, आई एम जस्ट रीडिंग दैट। तो बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं जो साथ चल रही हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लोन्स देना, स्किल्स प्रोवाइड करना। So they are the beautiful things, and I think it is going to put beautiful addition to our country in future, inshallah. बिल्कुल। और बिल्कुल। और आपने जिस तरह कहा, और कायद-ए-आज़म का फरमान भी आपने एक कोट किया, तो हम जब भी 14 अगस्त की बात कर रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में कायद-ए-आज़म की एक तस्वीर ज़रूर बनती है, और वो लीडर की हैसियत से बनती है। तो आपके ख़्याल में हमारी यूथ में लीडरशिप स्किल्स होना कितनी ज़रूरी हैं, और हम उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं उनके अंदर?
लीडरशिप स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूथ में, और स्पेशली मेरे ख्याल से ये लीडरशिप जो होती है वो आपकी इंस्टिंक्ट्स में होती है, लेकिन आपको बहुत से मतलब ऐसे हम मतलब हमारे होता है कि इंडिविजुअल्स में नहीं पता होता, इवन इफ दे आर बॉर्न लीडर्स दे डोंट नो इट। तो उसको इन्हांस करने के लिए आपको बहुत सी चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो लीडरशिप स्किल्स जो है वो आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं खुद भी, लेकिन इट्स डेफिनेटली एक सोसाइटी का भी रोल होता है। लेकिन इसमें एक्सपोजर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, एक्सपोजर होता है सबसे इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू ब्रिंग द लीडरशिप स्किल्स इन योर यूथ, इन योर नेशन। एक्सपोज देम टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स, एक्सपोज देम टू चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स। तो आप उनको चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स अगर प्रोवाइड करते हैं, वो कहते हैं ना कि सोना जो है उसको भट्टी में जब तक नहीं पकता वो कुंदन नहीं होता। तो वो जब तक आप डिफरेंट क्रिटिकल चैलेंजिंग एनवायरमेंट से गुजरेंगे, यू नो हाउ टू मेक डिसीजंस, यू नो हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ कंट्रोल, आपको किस टाइम में क्या करना चाहिए, वो फिर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को उभारता है। और आप आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ब्रेन होता है वो फंक्शनिंग ऐसे स्टार्ट कर देता है that you are going to do this in a very ब्रिलियंट वे, और आप ये कर सकते हैं। वो आपका ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है टू टेक गुड डिसीजंस। तो डिसीजन मेकिंग जो है उसको आपको इनकरेज करना चाहिए अपनी यूथ में। डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसी एनवायरमेंट्स प्रोवाइड करें और ऐसे एक्सपोजर दें खुद को। इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर, एक्सपोज योरसेल्फ टू क्रिटिकल एंड चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स एंड मेक डिसीजंस। अगर आप गलत डिसीजंस भी लेंगे, नो प्रॉब्लम, यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट एंड यू आर गोइंग टू बी अ गुड लीडर फ्रॉम योर फेलियर्स। इफ यू आर नॉट गोइंग टू फेल, यू आर नॉट गोइंग टू पास एट ऑल। एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स ऐड करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, शाहरुख टेक्नोलॉजीज फॉर्मली वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक इसके यू। अलावा हमारे सीईओ हामिद सईद सर यहाँ पे मौजूद हैं। ही सेइंग ऑसम, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म शाहरुख टेक्नोलॉजीज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सर। आयशा थैंक यू। जमशेद हमारे साथ आयशा जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, शी इज सेइंग टू यू। थैंक यू। धानी खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं, होल हार्टेडली एग्री विद अनम ऑन दिस पॉइंट। फौजिया माय हम्बल कादरी हमारे रिगार्ड्स। साथ फौजिया कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी नाइस सेशन गोइंग ऑन, थैंक यू मैम। थैंक यू। साथ साथ वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज सेइंग इंडीड यूथ नीड्स टू कम फॉरवर्ड एंड प्ले इट्स रोल फॉर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। यस, यू आर राइट। ट्रू। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने हमें लाइव सेशन के दौरान ज्वाइन किया हुआ है। सो मैम, अगर एक बात यहाँ पे हम करें कि पाकिस्तान के हवाले से हम जब भी कुछ कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो ऑन अ लाइटर साइड अगर वो लाइन में यहाँ कोट करूँ कि लगता ही नहीं है पाकिस्तान है। जब भी हम कुछ अच्छा देख रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हम क्यों पाकिस्तान को दूसरी कंट्रीज से कमतर समझते हैं? इस माइंडसेट को किस तरह से चेंज किया जा सकता है हमारी आवाम में? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें व्हाट आई फील कि आपकी लीडरशिप का बहुत ज्यादा रोल होता है। जो भी कंट्री की लीडरशिप होती है वो उसके अवाम का जज्बा जो है उभारने में या उतारने में एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। अभी आज तक की जो, अगर हमें, मैं आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल ऑन दिस डे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स ट्रू। ये एक हकीकत है कि आज तक जो हमें लीडरशिप मिली है वो मतलब मैं आई वोंट पिन पॉइंट इट, लेकिन जो है बहुत ही अपने मफादात को आगे रखना। और जब आप अपने मफादात को आगे रखते हैं ना, तो फिर आप अपनी आवाम के मफादात को आगे नहीं रखते। जब आप अपने बच्चों के मफादात को आगे रखते हैं तो फिर आपकी आवाम जो है वो तो सफर करती ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें गुड लीडरशिप मिलती है जो हमारी दुनिया में एक इज्जत का मुकाम दिला सकती है, तभी आपकी आवाम की भी मोराल बूस्ट होता है और वो खुद को बरतर फील करते हैं। यू नो, द यूनाइटेड स्टेट्स, दे कॉल देमसेल्व्स द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द ग्रेट पीपल, वी द ग्रेट पीपल। तो वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं बिकॉज दे फील देमसेल्व्स ग्रेट। उन्होंने इतना अपने आप में, अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, उनकी लीडरशिप की मेहनत से वो सब कुछ अचीव किया है जो खुद को ग्रेटर फील करवाता है उन्हें।
तो हम क्यों नहीं फील करते, क्योंकि हमारी तो लीडरशिप ने हमें सप्रेस कर दिया, अपने बैंक बैलेंस बना लिए, अपने आप अपनी जायदादें 7 बड़े आजमों में बना ली, स्विस बैंक अकाउंट्स भर लिए, लंदन फ्लैट्स बना लिए। सो दीज आर द थिंग्स जिनकी वजह से आपकी आवाम फिर सफर करती है, और डेफिनेटली जब दुनिया में कहीं जाते हैं तो वो सर झुका के खड़े होते हैं। जिस वक्त हमारी पिछले वजीर आजम थे, वो जिस वक्त दुनिया में जाते थे सर झुका के खड़े होते थे, तो हम सर झुका के खड़े होते थे। आज हमारे वजीर आजम दुनिया में जाते हैं तो सर उठा के खड़े होते हैं माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें इस वक्त जो बाहर के ममालिक में जो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो सर उठा के फख्र महसूस करके बात करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आज उन्हें इज्जत का मकाम दिया जाता है कि ये एक बहुत जबरदस्त कौम है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट ही आपके लीडर से होते हो, आपके प्राइम लीडर से होता है, प्राइम मिनिस्टर से होता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो वो सर उठा के बात करते हैं, तो हम भी जब जाते हैं बाहर तो हम सर उठा के बात करते हैं। तो ये चीज होती है, और इंशाल्लाह अगर ये पाकिस्तान इस तरह से मजीद तरक्की करेगा तो वो वक्त दूर नहीं है जिस वक्त हम भी खुद को द ग्रेट पीपल ऑफ पाकिस्तान कहेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स एंड। तो 14 अगस्त के दिन की सेलिब्रेशंस के हवाले से बात करते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम साल के 365 दिन हम आज़ाद हैं, वी हैव फ्रीडम। बट जिस दिन 14 अगस्त आता है तो इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल उसी तरह नहीं गुजर जाना चाहिए जिस तरह हम बाकी 364 डेज गुजार रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में हम इसको किस तरह से मुनफरिद अंदाज में सेलिब्रेट कर सकते हैं जो कि एट द एंड फ्रूटफुल भी हो हमारी नेशन के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें सिर्फ 14 अगस्त जो है वो डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहिए, जश्न आज़ादी मनानी चाहिए। आप झंडियां लगाएं, आप लाइट्स लगाएं, आप इंजॉय करें, लेकिन उसके साथ साथ एक एहसास जिम्मेदारी पैदा करें कि हमने पाकिस्तान को नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाना है। जहां पे हम आज हैं हमने अपना किरदार अदा करना है, जिस शोबे से भी आप ताल्लुक रखते हैं, जहां से भी आप अपना इनपुट दें, एक नियति से काम करें, आप रिश्वत और इन चीजों से परहेज करें ताकि हम जो है जल्द से जल्द ऊपर जाएं। और डेफिनेटली आपकी जो अच्छी चीजें होती हैं वो आपकी और आपकी कौम की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जो इस वक्त 14 अगस्त अगर आपको मनानी है, मेरा एक स्पेशल पैगाम ये होगा कि आप दरख्त लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त उन सबसे ज्यादा वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज है जो कि इस वक्त हिट हो रहा है इससे, ग्लोबल वार्मिंग से। तो इस वक्त हमारे लिए दरख्त लगाना बहुत जरूरी है, जो कि इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर ने भी। बहुत जबरदस्त काम है, आप ये जरूर करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो कार्बन एमिशन है वो ना होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद हमें सबसे ज्यादा वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज जो सफर कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपके फॉरेस्टेशन होती है, ये चीजें दे इम्पैक्ट अलॉट। तो आप इस वक्त अगर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्त काम कर सकते हैं तो लीस्ट यू कैन डू इज टू प्लांट अ ट्री, और वो आप करें ताकि हम एक बेहतर और अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जा सकें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। आपने शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म के लिए टाइम निकाला और आज के इस दिन को मज़ीद स्पेशल बनाया हम सब के लिए। और टुवर्ड्स द एंड मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम ग्रोइंग फेज़ में हैं इस वक्त, और बहुत अच्छी ये बात है कि हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं। तो प्रोग्राम का एंड इसी शेर से करते हैं कि इनकलाब आएगा, रफ्तार से मायूस ना हो, बहुत आहिस्ता नहीं है जो बहुत तेज़ नहीं। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान। नमस्ते।